बहुत ही खुशी का दिन है। इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रथम परम आदरणीय हमारे बिशप फादर मास्टर एनस का, जिनके अथक परिश्रम और नए सोच के कारण ही आज का यह दिन संभव हो पाया है। इस घर की अपनी कहानी है। ये बहुत पहले लोगों की भलाई के लिए चला था, लेकिन कुछ कारणवश बंद हो गई थी। और जैसे ही बिशप का यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ, इन्होंने एक नए सोच के साथ इसको शुरू किया और उसी का परिणाम यह है कि हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं। तो बिशप स्वामी, सर्वप्रथम मैं आपको आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और साथ में हमारे पल्ली पुरोहित, भूतपूर्व डायरेक्टर, सभी फादरगण, सिस्टरगण, ब्रदर्स और हमारे ग्राम वाले, सबका स्वागत है। आशीष की प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं सर्वप्रथम इसकी हिस्ट्री सुनाने के लिए फादर मोरिस को आमंत्रित करता हूँ। इसके बारे में कुछ बताएंगे तुमको, क्योंकि फादर मोरिस, दो मॉरिस है और मोरिस टोप्पो, ये हमारे भूतपूर्व सर्वांगीण के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो यहाँ क्या क्या होती है उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो फादर मोरिस का ताली बजा कर हम लोग अति माननीय हमारे बिशप स्वामी, हमारे सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें और मेरे उभरते उम्मीदवार, पुरोहित उम्मीदवार और धर्म बहनें उम्मीदवारों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस सर्वांगीण ग्राम विकास केंद्र में। इसकी एक छोटी सी कहानी मैं बताने के लिए जा रहा हूं। हमारे प्रथम स्वर्गीय बिशप जॉर्ज सपान की एक कल्पना थी, धार्मिक क्रियाकलापों के साथ साथ हमारे सामाजिक क्रियाकलाप भी होने चाहिए। और उन्होंने सामाजिक क्रियाकलापों के लिए दो विशेषज्ञ संस्थाओं का निर्माण किया। और एक है समाज विकास संस्था चंदवा और दूसरा है सर्वांगीण ग्राम विकास डाल्टनगंज, हमारे अभी जहाँ हम लोग स्थित हैं। और इसी के साथ में शिक्षा विभाग को भी वह दरकिनार नहीं किया और शिक्षा विभाग का भी उन्होंने धर्म प्रांत के लिए शुरुआत किया। और ये चारों धर्म प्रांत पहले से ही बना हुआ था, लेकिन तीनों संस्थाओं को स्थापित करने के लिए बहुत विचार किया, सोचा समझा और लोगों के साथ में मिल करके, और यहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे उनके साथ मिल करके 1975 ईस्वी में इस घर का निर्माण किया गया। इसके पहले, इस घर का निर्माण होने के पहले हम लोग सर्वांगीण ग्राम विकास रेलमा में एक रेंटेड हाउस में संस्था को चलाते थे। और उस समय स्वर्गीय फादर सबरेमथु वहाँ के डायरेक्टर हुआ करते थे। उसके बाद में हम लोग जब यहाँ पर एक घर था, ये घर नहीं था, और एक घर, छोटा सा घर था यहाँ पर, और उसी घर में हम लोग शिफ्ट किए, उसको खरीदे, इस ज़मीन को खरीदे। और उसी घर में फादर कुछ समय के लिए एटी थॉमस भी थे। एटी थॉमस के बाद में हमारे अलेक्स गाब्रियल आए। अलेक्स गाब्रियल के बाद में फादर सीरियक, और फादर सीरियक के बाद में मेरा हुआ, और मेरे बाद में ज्ञान प्रसाद यहाँ के निदेशक हुए। और उतार चढ़ाव बहुत हुआ। शुरुआत में काफ़ी यहाँ पर संसाधन थी, और इसके बदौलत हम लोग 4 सेंटर बनाए थे। एक सेंटर मवाडार में था, एक सेंटर घुटवा में था, एक सेंटर गढ़वा में था, और एक सेंटर यहाँ पर था। और चारों सेंटर बहुत अच्छी तरह से चलता था। और समाज विकास संस्था केवल हमारे पल्लियों के अंदर में काम करता था, और हम लोग पल्लियों के बाहर ये संस्था काम करती थी। हर दृष्टिकोण से लोगों के उत्थान के लिए, विकास के लिए हम लोग सहयोग और मदद करते थे। और आज मैं 22 साल के बाद में आ रहा हूँ, और इसको जब मैं पुनः देखता हूँ कि वही सर्वांगीण ग्राम विकास आज जागृत हो करके हमारे सामने खड़ा हो गया। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे बिशप स्वामी को, जिनकी बदौलत यह संभव हो पाई है। जीर्णोद्धार करने के लिए हम लोग बहुत विचार किए थे, लेकिन नहीं हो पाया था।
लेकिन बिशप स्वामी एक नीट व्यक्ति के समान दृढ़तापूर्वक अपने सुबुद्धि से, उजागर चेतना से हमारे लिए सुंदर आज इस भवन को और एक बार जीर्णोद्धार करके दे दिए हैं। और अभी आशीष के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उम्मीद और आशा करता हूँ कि यह आगे की भांति ही और अच्छी तरह से चल सकेगा और देहातों में या तो यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए और अधिक सहूलियत और मददगार हो सकेगी। धन्यवाद। मैं हमारे बिशप मास्टर को आगे के कार्यक्रम के लिए आइए Father Sinduria, Father Morris Kudut, Father Morris Tokpo, हमारे सभी फादर रिबन काटिए। कम अच्छा बकला जी। हाँ और प्रार्थना करेंगे। पहला दरवाजा खोला पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, हर प्रकार विद्या सेवा के प्रभु ईश्वर से हम हीन प्रार्थना करें कि वो कोई सेवा में शिक्षा में और जीवन के नियम ढूंढने के लिए यहाँ आएंगे। वे पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अंतरतम में शिक्षित किए जाए और अपने गुरुवर प्रभु क्रिस्ट की वाणी उनके सुसमाचार में सुने। ये सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर दयापूर्वक हमारी प्रार्थना करें। यह भवन सर्वांगीण विकास के लिए उत्पादन किया जाता है। विज्ञान को प्रगति करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए इसका उपयोग हम करने चाहते हैं। इस मकान जो बन गया है उस पर आपकी आशीष प्रदान कर, यहाँ जो भी काम होता है हमारे लोगों की सेवा के लिए होता है, गरीबों के लिए होगा और जो पीछे पड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के काम में लगे रहे। हम प्रार्थना करते हैं वो हमारे इसके द्वारा आमीन। घर में बरसा दो प्रभु प्यारे, बन जाए यह सुंदर धाम तेरे ही प्रभु चरण तले। आशीष अपने घर में बरसा दो प्रभु प्यारे, बन जाए यह सुंदर नाम तेरे ही शरण।
प्यारे बन जाए आंसू सदा प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए शीश झुकाइए। हर विदा और सेवा का रूप ईश्वर अपनी आशीष से आप लोगों को सुदृढ़ करे। आमीन। एकमात्र गुरुवर क्रिस्ट आप लोग को अनंत जीवन के वचन सिखाए। आमीन। सांत्वनदाता पावन आत्मा आप सबको पूर्ण सत्य में ले चले। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले नहीं बोलता। सर्वप्रथम मैं बिशप स्वामी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो हम लोग देख रहे हैं इन्हीं की जोर से है जो भी आज हमारे सामने बिल्डिंग खड़ा है। जैसे बिशप स्वामी का इस प्रथम प्रांत में अपॉइंटमेंट हुआ और उन्हें पता चला कि हमारा एक सर्वांगीण भी है और जो बंद पड़ा हुआ है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको शुरू करें। और फादर सिंदुरिया, फादर डायरेक्टर मॉरिस, सब कोई मिल के हम लोग काम किए बिशप का अगुवाई में। जो जिस समय इसका काम चल रहा था उस समय बिशप विदेश में थे, वहीं से रात दिन फ़ोन करते थे हमें, ये करो वो करो। उनको सब पता है नक्शा क्या कैसे जाना है, हम लोग कहाँ पहुँचे उसको बताएंगे, तुम लोग कैसे जाओ, उसे पूरे रास्ता इनको पता है कहाँ जाना है। और इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम लोग इसका जो परमिशन जो था उसको दिए। और जब इन्होंने देखा बिल्डिंग की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो इस बिल्डिंग को रिनोवेट करने के लिए भी इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको रिनोवेट करें। और इन्हीं के मेहनत और आइडिया के बदौलत इस बिल्डिंग को हम लोग बना पाए हैं। स्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सोच के लिए। आप हमेशा और अभी हम लोग जैसे इसको बना के तैयार किए हैं, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अभी नहीं आ रहा है, तो बिशप का आइडिया है कि हम सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और स्पोकन इंग्लिश की क्लास चलेगी। और उसके लिए हम लोग शिक्षक निर्धारित किए हैं और उसका टाइम टेबल है, अभी ऊपर दिख नहीं पा रहा है, लेकिन हम लोग बनाने की कोशिश किए हैं और उसको बनाया गया और आप लोग को बाद में बता दिया जाएगा कि उसका शेड्यूल क्या, टाइम टेबल क्या है। आप सबों को पुनः एक बार आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो ही शब्द बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यदि हमारे फादरों की ये इच्छा नहीं होती इसको रिनोवेट करके नया आगे बढ़ाने का, तो मैं ये करने वाला भी नहीं था।
जब हमने बिल्डिंग देखा, मदर सिंदूरिया भी जब मैं यहाँ आया, मदर सिंदूरिया भी मुझे बार बार बोलता था वो सर्वांगीण बिल्डिंग है, वैसा पड़ा हुआ है। तो हम देखने आए, सुमन जी मुझे लेके आए, रंजीत जी मुझे यहाँ लेके आए। तो हम देखे बिल्डिंग अच्छा है, लेकिन पूरा टूटा फूटा हुआ था। सभी दरवाजे तोड़ दिए हुए थे। हम सोचे इतना अच्छा बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का क्यों हम नुकसान करेंगे, क्यों उसको नष्ट होने देंगे। दूसरी बात है कि विकास केंद्र एक इधर तो छंदवा में है, लेकिन जब ये सिटी के बीच में है तो कम से कम उसका कुछ फ़ायदा उठा के, तो ये पहली सोच थी। जब हम सभी फादरों की मीटिंग से पूछा इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि फंड्स की बहुत ज़रूरत थी। इस सोसाइटी, इस सर्वांगीण सोसाइटी के पास कुछ भी पैसा नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं था। तो हम उसको अरेंज करके सिंदूरिया के साथ, हमारी बीसीडी सोसाइटी के साथ और सभी फादरों की अनुमति के साथ। ये क्यों बोलता है? क्योंकि सभी फादर साथ रहेंगे, सिस्टर लोग हमारा साथ देंगे, तभी हम लोगों की सेवा ठीक कर पाएंगे। बिशप अकेला कुछ नहीं कर पाता, ना अकेला फादर अकेला नहीं कर पाता। एक साथ मिलजुल के काम करेंगे तो डाल्टनगंज डायसिस में बहुत काम कर सकते हैं। और मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि हम एक साथ मिल के चले, एक साथ काम करें। अब जैसे हम जानते हैं इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन इसका समाप्त हो गया है, एक ट्रस्ट भी ख़त्म होने वाला था, लेकिन सुमन रात दिन गवर्नमेंट का हमारे ऑडिटर के साथ बैठ के एक सोसाइटी हम बचाए, सोसाइटी सब कुछ रेगुलर है, लेकिन सिर्फ लोकल डोनेशंस दे सकते हैं, लोकल हेल्प दे सकते हैं। फिर भी मैं बोला आप इनके साथ हम प्रोग्राम करेंगे। अभी गारू में हम बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। 800 बच्चों को बैग्स और पेंसिल और कुछ देने वाले हैं, और सर्वांगीण के साथ ये इसलिए क्योंकि कहीं से डोनेशन हम ले पाए, तो उसके साथ तो इसी चीज़ के लिए देने के लिए तैयार थे तो बच्चों को हम कुछ पाते। इस बिल्डिंग को और इस सेवा को हमें बहुत मदद करेगी। शुरू होने तक एक बार वैसी रेल की ट्रेन, रेलगाड़ी एक बार रेल पे लगती है तो चली जाती है, तो उसको शुरू करने के लिए हमें थोड़ा सा तकलीफ हुआ है। मैं सोचता हूँ, समझता हूँ सेवा के द्वारा कुछ जैसे यहाँ कुर्सियाँ हो सकता है, ऐसे जो स्कूल में, कभी स्कूल में ऐसे बेंचेस कुछ पड़े हुए हैं, ये यूज़ नहीं करते, अच्छा कंडीशन में है या फिर अच्छा विकल्प है, तो ऐसा कुछ हमें मदद मिलेगी तो एक चीज़ हम न सिर्फ पैसों से सब कुछ नहीं होता है। कभी ऐसी चीज़ लेते हैं, कोई सेवा देता है, कोई मदद देता है बच्चों को पढ़ाने की, बच्चों को कवर अप करने की। क्योंकि हम सोचे पहले बच्चों को ट्यूशन दे के थोड़ा सा ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो मजबूत बनेगी। जब ये मजबूत बनेगी कुछ इनकम आएगा, क्योंकि बीसीडी का जो हम पैसा लिया है वो भी वापस करना है, और सरकार के लिए नहीं लिया है, और सिर्फ लोन देकर उसको हम वापस करना है। तो कई एक्टिविटी करेंगे, और मैं विशेष करके सुमन ये दोनों के लिए चलाएँगे द्वारा, तो लोगों से भी हम
निवेदन करेंगे जहाँ मदद चाहिए वहाँ। और इस दिन के लिए जो तैयारी किया करता हूँ, सुमन, जीतू और गुल्लू, प्रदीप बहुत काम किया है इन दिनों में, खुद काम किया है। यह सफाई करने के यहाँ देखने का नहीं था, फादर लोग आप लोगों को बताए, ये देखने का नहीं था, कहाँ शीशा लगा जाता है, क्या क्या बना आता। लेकिन हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो कोई चीज़ को हम बदल सकते हैं। ये मुझे बच्चों को भी सिखाना चाहिए। बच्चे भी आए कि हमारे पास, तो बच्चों को भी धन्यवाद। जो चीज़ हम बदलना चाहते हैं, परिश्रम करेंगे तो बदल सकते हैं। नहीं करेंगे वैसा ही छुट के चलता है, दुनिया में नहीं जिएंगे तो चलता ही दुनिया में। तो इसलिए परिश्रम करके आगे बढ़ें। आप सबों को बहुत बहुत करने के बाद हम लोग सब कुछ बिशप हो जाएंगे। वहाँ सबों के लिए डिनर तैयार किया है। लेकिन जाने के पहले ये थोड़ा सा हमारा कंजूस मारवाड़ी है, लड्डू लाए हैं। लड्डू पहले खाएंगे तो खाना कम खाएंगे। बहुत उदास लगती है और ठीक है। विश्रामपुर कैसी है? मेरा हाथ क्यों पकड़ के बड़ी कैसी है ना?